नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश तिवारी टॉपर टेम्पल एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारा स्पेशल एमपी जीके पर लेक्चर 21 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर टेम्पल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पर जितने भी वीडियोस हैं उनको लाइक और शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है, ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। देखिए, ये मैं हूँ इंजीनियर हरीश तिवारी, द फाउंडर ऑफ हरीश तिवारी क्लासेस ग्वालियर, और आपकी ऑनलाइन जीएस फैकल्टी एट टॉपर टेम्पल एकेडमी ग्वालियर, जो गुना में वर्तमान में चल रही है। देखिए, हमारा यहाँ पर ये वेबसाइट है जिसका नाम है www.toppertemple.com, और इस वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे कंप्लीट वीडियो कोर्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ में यदि आपको मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज की आवश्यकता हो या किसी भी बुक की आवश्यकता हो, जिसमें देव सर के सारे किताबें आपको मिलने वाली हैं, और हमारी जितने भी नोट्स और पीडीएफ हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे toppertemple.com पे मिल जाएंगी। तो शुरू करने से पहले हम बात करेंगे आज के ब्रह्मास्त्र ज्ञान के बारे में। एक छोटी सी बात है जो आप सबको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसलों को बदल देते हैं सर। तो ये विशेष महत्व है कि आप किस कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं। आज कुछ ऐसा फैसला लीजिए कि वो फैसला आपकी पूरी दुनिया बदल दे सर। मैं बता दूं कि जो भी करना है अभी करना है, इससे बेहतरीन समय आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। देखिए, हम बात करेंगे सर मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने मध्य प्रदेश पीएससी और व्यापम को देख के बनाए हैं। देखिए, इसमें जितने भी हम बात करेंगे सब प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनके जो इतने पॉइंट्स हैं सबको मैंने यहाँ पे सेक्शन वाइज बांटा है, और साथ ही साथ में हम उनकी बात भी करेंगे जिनकी भविष्य में एग्जामिनेशन में आने की संभावना काफी ज्यादा है। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले मिट्टियों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि आपको मिट्टियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो सारी बातें यहाँ पे डिटेल से समझ में आ जाए। चलिए, पहला पॉइंट देखिए। जो शब्द कहा जा रहा है मृदा, जिसे कहते हैं सॉइल, तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के शब्द से हुई है जिसका नाम है सोलम। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। जो सॉइल शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? लैटिन का शब्द है, जिसका जिसका जो वास्तविक मतलब तो वो था यहाँ पे सोलम। हम जब बात करेंगे सर मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए सर बहुत सारे कारक हैं, जिसमें पहला है पेरेंट मटेरियल, जिसे कहते हैं पैतृक शैल। और कहा जाता है कि जिस तरह की खनिज होगी, जिस तरह के पोषक तत्व होते हैं, उसी तरह की मिट्टी बनती है। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है जलवायु, जो मिट्टी की रासायनिक क्रिया और उसमें जो सूक्ष्म जैविक क्रिया है उसे नियंत्रित करती है। तीसरा जो मुख्य कारक है वो है वनस्पति, जो मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने और घटाने का कार्य करती है। हम ह्यूमस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है देखिए इसमें भूमिगत जल, जो मिट्टी में नमी की मात्रा को बढ़ाने और घटाने का कार्य करती है। और नेक्स्ट है उसके अंदर सूक्ष्म जीव। हम जब बात करेंगे सर तो मिट्टी के अंदर जो अवशेष होते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर जो खनिज की मात्रा है एवं जैविक पदार्थों की जो मात्रा है ये बदलती रहती है। तो ये सारे के सारे कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है देखिए ध्यान से, कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है, जिसे नाम कहते हैं एफ ओ, या आप कहेंगे यहाँ पे FAO, ठीक है, FAO, जिसे पूरा नाम दिया गया है फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो उसके द्वारा 5 दिसंबर 2014 को प्रथम विश्व मृदा दिवस मनाया गया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि हमारा जो प्रथम विश्व मृदा दिवस है कब मनाया गया? आप कहेंगे 5 दिसंबर 2014 को। और किस संगठन के द्वारा? FAO, जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। तो आप जानते हैं कि प्रथम जो विश्व मृदा दिवस है ये गठित किया गया था 5 दिसंबर को। अब क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बनेगा कि इस वर्ष 2019 में जो विश्व मृदा दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, उसकी टैगलाइन क्या थी? तो उसकी टैगलाइन थी स्टॉप सॉइल इरोजन एंड सेव आवर फ्यूचर। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत प्यारा बन सकता है कि 2019 में जो विश्व मृदा दिवस था, जो 5 दिसंबर 2019 को बनाया गया था,
उसकी टैगलाइन थी स्टॉप सॉइल इरोजन एंड सेव आवर फ्यूचर। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि पैडोलॉजी किसे कहते हैं। देखिए पैडोलॉजी है, ये पैडोलॉजी है तो मृदा की उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण और उसका जो अध्ययन है। तीन बातें देखिए से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, इसमें मृदा का वर्गीकरण किया जाता है और मृदा का जो विस्तृत अध्ययन है, पूरा अध्ययन जिसके तहत किया जाता है उसे कहते हैं पेडोलॉजी। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि पेडोलॉजी क्या है। आप कहेंगे द स्टडी ऑफ सॉइल। ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे जो सीधे सीधे मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से बता दिए। इन सारी बातों को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अब देखिए छोटी सी बात है, हमें जो बहुत डिटेल से पढ़नी है। जब कृषि कार्यों की बात करते हैं तो कृषि कार्यों में मिट्टी की सबसे ऊपर एक पतली परत पाई जाती है जिसे कहा जाता है ह्यूमस। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि कृषि कार्यों में मिट्टी के ऊपर सबसे जो पतली परत है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और कहा जाता है कि इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। हम जब बात करेंगे सर कंपोस्ट खाद और वनों से प्राप्त होने वाली जो प्राकृतिक खाद है उसे ह्यूमस कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब कृषि कार्यों में आप यहाँ पे गुणवत्ता को बढ़ाते हैं या उर्वरता को बढ़ाते हैं तो सबसे ऊपर की जो उपजाऊ परत है मिट्टी की, जहाँ पे अक्सर खेती बाड़ी के लिए यहाँ पे उर्वरता बढ़ाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। जब बात की जाएगी सर कि मृदा मृदा का जो निर्माण है उसमें पांच तत्व कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है खनिज पदार्थ जो लगभग 40 से 45% के आसपास होता है। फिर देखिए दूसरा जो मुख्य पदार्थ है वो है ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ जो 5 से 10% है। मृदा जल 25% के आसपास, मृदा में वायु 25% के आसपास, और जो बचे हुए पदार्थ है वो कौन से हैं, हमारे सूक्ष्म जीव जिसमें कवक मतलब फंगाई और बैक्टीरिया शामिल हैं। यस, कवक और जीवाणु देखिए मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। चलो एक हिंट देता हूं आपको। आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है। तो आपको बता दूं सर कि जब यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो बैक्टीरिया यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या मुझे मैसेज के जरिए, जो मेरे पेड ग्रुप के बच्चे हैं सर, तो वो मुझे मैसेज के जरिए आंसर दे सकते हैं। और यदि ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगा एज अ डेमो वीडियो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे वो कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में या नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो कार्य करता है। ठीक है, छोटी सी बात है। एक बात और आपको जो नोट करनी है वो ये है कि ह्यूमस के निर्माण में कवक और जीवाणु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये सारी बातें थी जो मैंने बेसिकली आपको यहां पर बताई। अब एक बात देखिए हमें समझनी है मध्य प्रदेश की तरफ से कि मध्य प्रदेश के अंदर हम मृदा को स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए इतना पढ़ने के बाद आपसे मध्य प्रदेश की मृदा का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पहला पॉइंट बनेगा इसके अंदर कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस की कमी होती है। क्यों होती है जरा समझिए। देखिए आप देख पाएंगे सर दो रेखाएं हैं, एक है हमारी कर्क रेखा और एक कौन सी है, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, देखिए भारत के बीच से होकर कर्क रेखा जाती है जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आएगा। इसका मतलब साफ साफ यह है कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों में भी कहीं ना कहीं ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाएगी। अगर भारत में बात करते हैं तो भारत के अंदर जो सभी मिट्टियां हैं उसमें मुख्यतः तीन तत्वों की कमी होती है, जिसमें ह्यूमस की कमी है, नाइट्रोजन की है और फास्फोरस। और इन तीनों की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में खाद का उपयोग या आप कहेंगे यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको देखिए मध्य प्रदेश के शुरू होने से पहले यहाँ पर डिटेल से बता दी। अब हम शुरू करते हैं। देखिए सर हमारा आज का टॉपिक द सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिट्टियों का वर्णन। सिंपल टॉपिक है, अब आपके लिए इजी पड़ेगा, जरा समझिए। देखिए भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट किसके द्वारा किया गया है, आप कहेंगे भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है। इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से बनता है। तो मध्य प्रदेश में जो मिट्टी है जरा इसे मैप पे समझिए।
तो सबसे पहले देखिए सर कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। आप देख पाएंगे सर कि मध्य प्रदेश का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे काली मिट्टी है। और मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 तरह की काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं हमारी काली मिट्टी से मिलकर बना है। दूसरी जो मिट्टी मध्य प्रदेश में मिलेगी वो है कौन सी? लाल पीली मिट्टी। आप देख पाएंगे सर कि मध्य प्रदेश में जो बघेलखंड का पठारी क्षेत्र है, जहां पे थोड़ा बहुत देखिए छत्तीसगढ़ का इलाका भी आता है, वहां पर कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी है। तीसरी मध्य प्रदेश में है जलोढ़ या कछारी मिट्टी। हम जब बात करेंगे देखिए सर मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में खासकर बुंदेलखंड के ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसे काप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी हमारे यहाँ पे? लेटेराइट। देखिए मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है, बालाघाट जिले के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये थोड़े से क्षेत्र आते हैं जहां पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और नेक्स्ट देखिए हमारी कौन सी? मिश्रित मिट्टी। तो मध्य प्रदेश के विंध्य के क्षेत्र में यहाँ के आसपास जो पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सी है? मिश्रित मिट्टी है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? 5 प्रकार की। लेकिन अगर बात करेंगे तो इसमें से काली मिट्टी 3 प्रकार की है, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। तो मध्य प्रदेश में जल्दी से मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, कितने तरह की मिट्टी है? 5 तरह की। पहली कौन सी? काली मिट्टी। दूसरी है हमारी लाल पीली मिट्टी। तीसरी है जलोढ़ मिट्टी। चौथी है लेटेराइट मिट्टी। और पांचवी कौन सी है? मिश्रित मिट्टी। हम देखिए इनके बारे में जरा एक एक से पढ़ते हैं, और छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। जितना मैं बताऊंगा सर इससे बाहर मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए इसके अंदर मैं आपको वीडियो सीरीज के अंदर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी सीरीज से कराऊंगा। तो अब जितने भी वीडियोस मिलेंगे आपको, उनके बीच बीच में ही मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता चलूंगा। और जैसे ही हमारा पेड कोर्स पूरा हो जाएगा, हम पेड कोर्स के बाद एक क्वेश्चन आंसर सीरीज भी शुरू करेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा लाभ यहाँ पे मिल जाए। तो हम देखिए बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में, जिसे ह्यूमस या रेगन मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए तो जब बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं, इसे भर्री या कन्हर मिट्टी भी कहते हैं, पहला क्वेश्चन। और कहा जाता है ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि आयरन के कारण, लोहे के कारण, लोहा और मैग्नीशियम है वैसे, तो लोहे के कारण इसका जो रंग है कैसा है? काला है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि आयरन की अधिकता होने के कारण इसका जो रंग है वो कैसा है? काला। कहा जाता है कि इस मिट्टी में चूने की मात्रा ज्यादा होती है, और चूने के कारण इसकी जो पानी सोखने की क्षमता है वो कैसी है? सर्वाधिक है। देखिए चूना पानी सोखता है क्योंकि इस मिट्टी में चूने की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिस कारण से आर्द्रता गहन करने की क्षमता कैसी है? ज्यादा। ये नमी को ज्यादा गहन करता है, या पानी सोखने की क्षमता कैसी है? ज्यादा है। जब बात करेंगे सर दक्कन ट्रैप यानी मालवा के पठारी क्षेत्र में, ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये मालवा का पठारी क्षेत्र है। तो मालवा के पठारी क्षेत्र में बैसाल की जो चट्टानें थी, जो आग्नेय चट्टानें हुआ करती थी, उनसे ये मिट्टी बनी है, जो एक प्रकार की लावा मिट्टी है, यानी लावा से बनी हुई मिट्टी है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हमारी काली मिट्टी कैसी है? लावा मिट्टी है। तो एक पॉइंट जरा बताइए मुझे, जब ये लावा मिट्टी है तो क्या यहाँ पे जीवाश्म की मात्रा पाई जाएगी? मैं आपको बता दूं सर कि इस मिट्टी में जीवाश्म नहीं पाए जाते, पहली बात समझिए। क्योंकि सर लावा यहाँ पे सब चीजों को जला देता है, और जिस कारण से इस मिट्टी में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये कहाँ मिलेगी? मालवा के क्षेत्र में। किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? बैसाल्ट की चट्टानों से। और बैसाल्ट एक प्रकार की कैसी चट्टाने हैं? आग्नेय या कायांतरित? आप कहेंगे आग्नेय चट्टाने, जिसे बोलते हैं इग्निशियस रॉक। ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम जब बात करेंगे देखिए चीका और बालू, इसमें लोहे और चूने की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए ये एक प्रकार की क्षारीय मिट्टी है, इट्स अ काइंड ऑफ बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि इसका जो पीएच मान है ये 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में है। और आप जानते हैं जब पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो वो एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि काली मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? अम्लीय, क्षारीय? ये क्षारीय मिट्टी है। देखिए बहुत प्यारा स्टैटिक पॉइंट देने वाला हूं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे रट डालिएगा कि काली मिट्टी प्रदेश के लगभग 510 लाख एकड़ क्षेत्रफल में, यानी कि मध्य प्रदेश के टोटल 48% के भाग में पाई जाती है।
तो काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है ये मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल के लगभग 48% भाग में है और इसके द्वारा टोटल यहाँ पे क्षेत्रफल कितना बना है 510 लाख एकड़ क्षेत्रफल। कहा जाता है कि जो काली मिट्टी है ये कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक मानी गई है और इसी कारण से मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है ये कपास के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है या अग्रणी क्षेत्र माना गया है। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि देखिए इसका एक अंतर्राष्ट्रीय नाम भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे कहा जाता है चेरनोजम। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काली मिट्टी को कहा जाता है चेरनोजम। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ सकते हैं। इसे एक राज्य में साली भी कहते हैं, साली। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस राज्य में से साली कहा जाता है, ठीक है। हम जब बात करेंगे काली मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ जैसे जीवाश्म की कमी होती है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने काली मिट्टी के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया। आगे चलते हैं। अब जैसा आपको मैंने बताया, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देने वाला हूं, ये सारे की सारी बातें आंकड़ों के अनुसार नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे यहां से। तो जैसा मैंने बताया, देखिए सर मध्य प्रदेश के लगभग 48% भाग पर हमारी काली मिट्टी है जो मुख्यतः कितने तरह से विभाजित है, 3 तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते, देखिए सर यहाँ पे गहरी काली मिट्टी के बारे में जो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल के लगभग 3.5% भाग में फैली है। यहाँ पे देखिए घाटी बहती है जिसका नाम है नर्मदा घाटी। तो कहा जाता है मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी के अंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा देखिए हमारा पॉइंट है कौन सा, साधारण काली मिट्टी। आप देख पाएंगे सर मध्य प्रदेश के मालवा के ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पे जो मिलने वाली मिट्टी है वो कौन सी है, हमारी साधारण काली मिट्टी है जो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का लगभग यहाँ पे 33% में है। और कहते हैं सर कि मालवा का पठार का जो मुख्य भाग है वो कौन सी मिट्टी से बना हुआ है, साधारण काली मिट्टी से। तीसरी देखिए हमारी कौन सी यहाँ पे, छिछली काली मिट्टी। आप देख पाएंगे सर कि नर्मदा के नीचे जो सतपुड़ा पहाड़ियां हैं जिसमें राजपीपला की पहाड़ी है और यहाँ पे महादेव की पहाड़ी है। देखिए 2 पहाड़ी है, एक है हमारी राजपीपला, एक कौन सी है, महादेव। तो यहाँ पे नर्मदा के नीचे जो सतपुड़ा पहाड़ी का क्षेत्र है जहाँ पे देखिए बैतूल, छिंदवाड़ा और यहाँ पे हमारे अन्य जिले शामिल है। तो वहां पर है छिछली काली मिट्टी जो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का लगभग यहाँ पे 7.1% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, हम बात करेंगे। तो छिछली काली मिट्टी का टोटल कितना क्षेत्रफल है, 7.1%। तो जैसा आप जानते हैं कि ये मिट्टी हमारे कपास के, सोयाबीन के उत्पादन में फेमस मानी गई है और इसी कारण से मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है यहाँ पे कपास का उत्पादन कैसा है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले देखिए सर लाल पीली मिट्टी के बारे में। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी, देखिए सर यहाँ पर आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। बता दूं कि दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के कुछ भाग में और बघेलखंड के कुछ हिस्से में पाई जाती है। और खासकर देखिए मंडला, बालाघाट, सीधी, यहाँ पे सीधी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, इन जिलों में इसका विस्तार कैसा है, ज्यादा है। कहा जाता है कि इस मिट्टी का जो निर्माण है वो आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना काल की चट्टानों में हुआ है। हम जब बात करेंगे सर लाल पीली मिट्टी के रंग के बारे में, तो इसका जो रंग है ये बनता है फेरिक ऑक्साइड की मात्रा के कारण। फेरिक ऑक्साइड, देखिए सर फेरिक ऑक्साइड में और फेरस ऑक्साइड में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे लाल मिट्टी का जो रंग है ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। आप मेरी बात को सुन लीजिए, यहाँ पे है फेरिक ऑक्साइड। इस मिट्टी का जो पीएच मान है ये बदलता रहता है, ये अम्लीय से क्षारीय हो सकती है जिसका पीएच मान होता है 5.5 से लेकर 8.5 के बीच में। ये हर जगह बदलता रहता है। तो कई कई स्थानों पर ये मिट्टी अम्लीय है और कई कई स्थानों पर ये मिट्टी कैसी है, क्षारीय है। तो बता दो सर कि ये मिट्टी अम्लीय से क्षारीय होती है, मतलब अम्ल से क्षार की ओर बढ़ेगी। कहा जाता है कि चावल की कृषि के लिए ये मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है और इस मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का ये जो बघेलखंड का पठारी क्षेत्र है यहाँ पे चावल का उत्पादन कैसा है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र अत्यधिक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले देखिए सर यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के बारे में या कांप मिट्टी के बारे में, जिसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो कहते हैं सर राज्य के उत्तरी पश्चिमी जिले जिसमें भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, ये जो जिले शामिल हैं,
इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? हमारी जलोढ़ मिट्टी है। तो मध्य प्रदेश का ये जो उत्तरी क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर वाला, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को एलुवियल या एलुवियल सॉइल या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैव पदार्थ और फास्फोरस की कमी होती है, जो मध्य प्रदेश के लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसका जो पीएच मान है ये लगभग 7 से अधिक होता है। तो ये एक प्रकार की कैसी मिट्टी है? अम्लीय, क्षारीय, क्षारीय मिट्टी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनेगा। देखिए, जलोढ़ मिट्टी में 3 चीजें मुख्यतः पाई जाती हैं। पहली है बालू, दूसरी है सिल्ट और तीसरी है मृतिका। और इसमें बालू का अनुपात होता है लगभग 50, सिल्ट पाया जाता है 20 अनुपात में और मृतिका होती है 30 अनुपात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्ट और मृतिका का जो अनुपात है कितना है? 50, 20, 30। ठीक है। कहा जाता है सर ये मिट्टी सरसों और गेहूं के उत्पादन में इंपॉर्टेंट मानी गई है। और जलोढ़ मिट्टी के अंदर उर्वरता, मतलब इसके अंदर जो उपजाऊपन है वो सबसे ज्यादा होता है। आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आगे हम जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि जलोढ़ मिट्टी को हमने मुख्यतः 2 कैटेगरीज में विभाजित किया है, एक है बांगर और एक है खादर। हम पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलिए जल्दी से यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, देखिए, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी के बारे में। आप देख पाएंगे सर मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, आप हाईलाइट कर पाएंगे, ये क्षेत्र है हमारा मिश्रित मिट्टी का। और कहते हैं कि मुख्यतः बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं जिसमें ज्वार, बाजरा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सर इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं कार्बनिक जो पदार्थ हैं, कार्बन के जो पदार्थ हैं उसकी कमी होती है। और कहा जाता है इस मिट्टी के अंदर बहुत ही कम क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का शामिल है। देखिए क्यों शामिल है? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है और जिस कारण से इस मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कम ही बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लेटराइट मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का एक नाम है जिसे बोलते हैं भाटा, इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों का लगभग 70% भाग इसी मिट्टी से पाया जाता है। इस मिट्टी में भी चावल का जो उत्पादन है काफी ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, फेमस क्वेश्चन है। और एक बात को बता दूं कि इसी मिट्टी के अंदर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खदानें हैं। देखिए मध्य प्रदेश की सर्वाधिक खदानें कहां पर है? बालाघाट में। और बालाघाट के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट। तो खनिज की उत्पत्ति से देखा जाए या खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की किस मिट्टी में सबसे ज्यादा खनिज मात्रा है? आप कहेंगे लेटराइट मिट्टी में। ये क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में सीधे सीधे बनेंगे। अब एक छोटी सी बात बताने वाला हूं कि मृदा अभिक्रिया जिसे बोलते हैं पीएच मान के लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो उदासीन मृदा होती है उसका पीएच मान होता है 7 के 0 के आसपास, 7.0 के आसपास। जो मिट्टी अम्लीय है उसका पीएच मान कितना है? 7 से कम। और जो मिट्टी क्षारीय होती है उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। अब कहा जाता है, देखिए सर, यदि किसी पेड़ पौधे को विकास करना हो तो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो मिट्टी का पीएच मान है ये 6.0 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। मतलब मिट्टी हल्की सी अम्लीय हो और हल्की सी क्षारीय हो। कहा जाता है यदि मिट्टी कैसी है? अम्लीय है, तो उसमें सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चूने का प्रयोग किया जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसको सुधार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूने का। और यदि मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। देखिए छोटी सी बात है जो आपको बता दूं कि CaSO4 डॉट हाफ H2O को कहते हैं POP, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं POP और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब उसमें 1.5 पानी को जोड़ दिया जाएगा तो बनता है हमारा जिप्सम। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जिप्सम का पूछते हैं कि जिप्सम का फॉर्मूला बताइए। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O और POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये सारी बातें अब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, देखिए, मिट्टी के कटाव के बारे में जिसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, जरा समझिए। यहां से मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन है कराऊंगा, ठीक है, और आपको बेसिक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट कर देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन सर एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, देखिए सर कि टॉपर टेम्पल हमेशा तैयार है आप लोगों को एक अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस देने के लिए।
तो हमारी वेबसाइट पे जाके देखिए सर, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जो हमारे द्वारा लॉन्च किए गए हैं, सबको देखिए। और ये सारे के सारे कोर्सेज आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। देव सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र किताबें लिखी गई हैं, ये मान के चलिए सर, ये तो ब्रह्मास्त्र है वास्तव में। मैं जल्दी ही मध्य प्रदेश के ऊपर किताब लाने वाला हूँ। और संजीव सर जो आपके साइंस स्पेशलिस्ट हैं, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको जो पढ़ाएंगे, उसमें एमपी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोजन। अब क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि हवा या पानी की गति के कारण जो भूमि की ऊपरी परत है, वो यहाँ पे उड़ जाती है या हट जाती है। और जिस कारण से मिट्टी का जो उपजाऊपन है, ये नष्ट हो जाता है। देखिए, जब मिट्टी की ऊपरी परत है, जब उसे पानी के द्वारा बहा दिया जाए या हवा के द्वारा इसे हटा दिया जाए, तो ये जो ऊपरी परत है काफी उपजाऊ होती थी। और जिस कारण से मिट्टी का जो उपजाऊपन है कम हो गया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव। हम जब बात करें, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसे लाखों एकड़ की जो भूमि है, ये खेती की दृष्टि से व्यर्थ हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो भारत में ये समस्या बहुत बड़ी है। हम जब बात करेंगे सर कि मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण क्या है, जरा समझिए। आप इस डायग्राम को देखिए सर, कि पेड़ की कटने के कारण यहाँ पे देखिए पेड़ कटता क्या है, पहले वो समझते हैं हम लोग। जब देखिए कोई पेड़ यहाँ पे लगा रहता है, तो उसकी जो जड़ें हैं मिट्टी को पकड़ी रहती हैं। आप जब पेड़ को काट देंगे सर, तो देखिए यहाँ पे पेड़ कट जाएगा, पेड़ सूख जाता है, जिस कारण से उनके जो जड़ की पकड़ है मिट्टी पे कमजोर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए पेड़ों का जो कटना है, ये इसका मुख्य कारण में माना गया है। तो कहते हैं सर कि पेड़ों को नष्ट कर देने से जमीन पर हवा और पानी का जो बहाव है, ये तेज हो जाता है। कई बार जो मवेशी होते हैं, मतलब हमारे जो छोटे छोटे पशु हैं, जो पालतू पशु हैं, उनके चराने से भी मिट्टी की जो ऊपरी परत है ढीली हो जाती है, वनस्पति नष्ट हो जाती है। कहते हैं कि वर्षा होने पर जो पहाड़ी ढलान है, देखिए सर ढलान, तो ढलानों पर कहते हैं कि स्पीड से पानी गिरता है, जिस कारण से मिट्टी तेज गति से बह के आती है। और कहा जाता है सर कि पेड़ों को जलाना, काटना, ये सब भी मुख्य हमारे सॉइल इरोजन का मुख्य कारण माने गए हैं, मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण माने गए हैं। अगर हम बात करें सर कि मिट्टी के कटाव को या सॉइल इरोजन को रोकने के उपाय क्या क्या हैं, तो सबसे पहला उपाय है वन को लगाना या वृक्षारोपण करना, जिसे बोलते हैं एफोरेस्टेशन। पशुओं के चलने पर नियंत्रण करना। आपको बता दूं कि कंटूर प्लानिंग करना या कंटूर खेती करना। कंटूर खेती का मतलब होता है, देखिए सर, गोल गोल खेती करना है, जिससे हवा का जो कटाव है धीमा हो जाता है। बांध ये इम्पैक्टमेंट्स बनाना, जिससे मिट्टी का जो कटाव है रोक सके। और कहते हैं सर, हमारी बहुत सारी वनस्पति हैं जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, उन वनस्पतियों को लगाना। तो आप देख पाएंगे सर कि क्रॉप रोटेशन, कंट्रोल फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट्स, और यहाँ पे कहते हैं कि कभी कभी यहाँ पे जो कवर क्रॉप होते हैं उनको बनाकर भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं, और जल्दी से हम इस टॉपिक को फिर खत्म करेंगे क्वेश्चंस के साथ। देखिए सर, पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप इसका आंसर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल 5 प्रकार की मिट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, अच्छा मैं इसको रिवाइज करता हूँ। देखिए सर, मध्य प्रदेश में 5 मिट्टी कौन कौन सी है। आप कहेंगे सर काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में कितने तरह की मिट्टी मिलती है, 5 तरह की। नेक्स्ट है, देखिए सर, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या मिश्रित मिट्टी। आप इसका आंसर जानते हैं सर कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि काली मिट्टी की जो प्रकृति है वो कैसी है, ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो बता चुका था सर कि इसका जो पीएच मान है ये 7.5 से 8.5 के बीच में होता है, और इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 के बीच में है। तो ये एक प्रकार की क्षारीय मिट्टी है, क्योंकि यदि पीएच मान देखिए 7 से ज्यादा है तो कैसी है, क्षार। और यदि पीएच मान अगर 7 से कम है तो कैसा है, अम्ल। तो पीएच मान 7 से ज्यादा है, तो जिस कारण से कैसी है, क्षारीय मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि काली मिट्टी का जो काला रंग है ये किस कारण से होता है। चूने से, लोहे से, कार्बन से, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं सर, इनमें से सही आंसर है लोहा। तो ऑप्शन में या तो लोहा आएगा या मैग्नीशियम आएगा। आपको दोनों बातें सही करनी है सर, या तो लोहा ऑप्शन में होगा या फिर मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इनमें से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बेटा कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। अब एक छोटी सी बात बताने वाला हूं, जरा देखिए सर, कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। देखिए, नदी के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे कहते हैं बाढ़ क्षेत्र,
तो जब नदी में बाढ़ आती है तो वहां पर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी हर साल बनती है जिसे कहते हैं खादर। तो जब नदी आती है, नदी में बाढ़ आती है सर, तो देखिए नदी के किनारे क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी बनती है जिसे कहते हैं खादर, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। तो देखिए भारत में सभी मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी के अंदर भी कौन सी मिट्टी है? आप कहेंगे खादर। तो ये बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है? देखिए मध्य प्रदेश में 3 तरह की काली मिट्टी है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। आपको बता दूं कि गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 3.5%। साधारण काली मिट्टी कितनी पाई जाती है? लगभग 33%। और छिछली काली मिट्टी है लगभग 7.1%। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 7.1%, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है छिछली काली मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए अपक्षरण यहाँ पे वही शब्द है जो आपको मैं बताने वाला हूं, जरा समझिए। कि कहते हैं सर कि अपक्षरण का नाम होता है सॉइल इरोजन, जिसे बोलते हैं मिट्टी का कटाव, और इसे कहते हैं मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि मिट्टी के अपक्षरण को क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ये बेसिक पॉइंट है। फिर कहते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन या मिट्टी की कटाव की समस्या है? जबलपुर में, मुरैना में, भोपाल में, खंडवा में। अब एक छोटी सी बात को यहाँ पे समझिए। देखिए एक नदी बहती है चंबल नदी, जो इस प्रकार से सीमा बना रही है और मध्य प्रदेश के मुरैना में जाके कहीं ना कहीं देखिए बीहड़ का निर्माण करती है। तो चंबल नदी के अंदर जो बीहड़ समस्या है ये मिट्टी के कटाव के कारण बनी है, और इसकी सबसे बड़ी समस्या इन ऑप्शन में है। वो आंसर कौन सा? मुरैना। अगर यहाँ पे मुरैना, भिंड, श्योपुर होता तो आंसर होता ये सभी, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा मुझे, कौन सा? मुरैना। तो आंसर कौन सा? मुरैना। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बेडलैंड है, जिसे बोलते हैं मिट्टी का कटाव, किसका परिणाम है? तो बता दूं सर कि मध्य प्रदेश के अंदर जो चंबल के बीहड़ बने हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर जो मिट्टी का कटाव होता है, जिसे बोलते हैं यहाँ पे उत्खात भूमि या बेडलैंड, ये एक प्रकार के अवनालिका अपरदन का कारण है, जिसे बोलते हैं गली इरोजन। देखिए जब मिट्टी यहाँ पे तेज गति से छोटे छोटे नलिकाओं के रूप से निकलती है तो उसे कहा जाता है अवनालिका अपरदन या बोलते हैं गली इरोजन। तो मध्य प्रदेश में होने वाला जो बेडलैंड है ये किस अपरदन का कारण माना गया है? आप कहेंगे अवनालिका अपरदन का कारण माना गया है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको देखिए मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बताई। तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है टॉपर टेम्पल अकेडमी, और वहां पे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें लाइक और शेयर कीजिएगा। और जैसा मैं बता चुका हूं इसकी जो पीडीएफ और फाइल है ये टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। राधे राधे।